नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के दूसरे लग्न के बारे में, कुंभ लग्न। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसके प्रथम स्थान में देखिए, यदि उसके पहले भाव में यहाँ बीचों बीच 11 लिखा है तो आपका लग्न है कुंभ लग्न और तब आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप ट्यूटोरियल यानी कि सीख रहे हैं तो सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन अपनी कुंडली कम देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं ज्योतिष को तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आप अपनी ही कुंडली पर ध्यान बनाए रखेंगे तो आप बाकी सब नहीं सीख पाएंगे। हमारा दिमाग जो है तब एक सीमित दायरे में संकुचित हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं। तो अगर आप ज्योतिषी बनना चाह रहे हैं और ज्योतिष सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो अपनी कुंडली पर इसका अध्ययन न करें। बहुत सब लोगों की कुंडली देखिए अपनी छोड़कर, तब जल्दी सीख पाएंगे। ऐसी मेरी सलाह है आपको। तो अगर यहाँ 11 लिखा है तो यह कुंभ राशि, ये मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर। अब यहाँ कुंभ लग्न है। यदि शनि यहीं पर है, ध्यान रखिए कुंभ लग्न शनि की प्रधान राशि है। तो अगर आपको कुंभ राशि शनि की प्रधान राशि है, मेन राशि शनि की यही मानी जाती है। अगर शनि का लग्न में कुंभ लग्न किसी व्यक्ति का है तो उसमें शनि के लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे मकर लग्न की तुलना में। शारीरिक स्ट्रक्चर जो शनि से मेल खाना चाहिए वो यहां ज्यादा मेल खाएगा मकर लग्न की तुलना में। तो शनि अगर लग्न में ही हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुखी पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी स्वस्थ पाया जाता है और एक तरह से उसकी आयु लंबी रहती है। साथ साथ हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कदकाठी बहुत अच्छी होती है और स्वास्थ्य दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से व्यक्ति अच्छा रहता है। तो ये बहुत शुभ स्थिति है शनि की। तीसरे भाव पर राशि, तीसरे अपने छोटे भाई बहनों की स्थिति में यहाँ इसकी मेष राशि में बहुत शुभ फल नहीं देता है, नीच राशि है इसकी, तो यहाँ उतना खास असर नहीं डालेगा। सप्तम भाव पे अगर देखता है तो यहाँ लाभ पहुंचाएगा। लग्नेश सप्तम भाव को देख रहा है, लाभ पहुंचाएगा, हालांकि शत्रु की राशि है उसके बावजूद लाभ पहुंचाएगा। और दसम दृष्टि काम की है तो काम के लिए ये शनि बहुत अच्छा होगा। अब शनि को देखते हैं, अगर हम दूसरे भाव में हैं तो लग्नेश यदि दूसरे भाव में चला जाएगा, धन की वृद्धि करता है, धन के प्रति रुचि पैदा करता है, धन जमा करने की इच्छा पैदा करता है, परिवार के साथ संबंध अच्छे करता है। लेकिन शनि है, क्रूरता है, कठोरता है, तो ऐसी स्थिति में वाणी थोड़ी कठोर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं शनि पहुंच गया तीसरे भाव में, अब तीसरे भाव में शनि अशुभ होता है, लेकिन साथ साथ यहाँ नीच राशि में भी पहुंच गया है। कोई भी ग्रह लग्नेश होकर यदि तीसरे भाव में जाए तो थोड़ी समस्या बढ़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो ये नीच हो गया तो इसकी अशुभता कई गुना यहाँ बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि तीसरे भाव में शनि है तो बहुत कठोर परिश्रम करवाएगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता उस मात्रा में कभी प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के सुख में थोड़ी कमी कर देगा, उनसे लगाव बहुत रहेगा, कोशिश करेगा ऐसा व्यक्ति उनको ठीक करने की, लेकिन छोटे भाई बहन उनसे परिश्रम करवाएंगे या फिर उनकी सुख होगा ही नहीं। छोटे भाई बहन ये तो होंगे नहीं, होंगे तो उनसे बहुत सुखी नहीं रह पाता ऐसा व्यक्ति, यदि मंगल की स्थिति ठीक ना हो तो। अगर शनि आ जाता है यहाँ पर, अब यहाँ एक और देखिएगा, तीसरी दृष्टि संतान को भी परेशान करेगा, सप्तम दृष्टि भाग्य को परेशान करेगा और यहाँ इसकी दशम दृष्टि जो है वो पड़ जाएगी 10वें भाव पर। तो यहाँ ये अपने विदेशी संबंध जो हैं उनको भी परेशान करेगा, यात्राओं को परेशान करेगा। छोटी बड़ी यात्राएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती रहेंगी, छोटी छोटी यात्राएं, घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति को बहुत पड़ेगा आजीविका चलाने के लिए। अगर हम बात करते हैं शनि जो है ऐसा व्यक्ति के चौथे भाव में हो किसी व्यक्ति के, तो लग्नेश अगर चौथे भाव में आ गया है तो यहाँ ये सुख साधन में बढ़ोतरी करेगा, माता से लगाव अच्छा रखेगा। ऐसे व्यक्ति के सुख, वाहन, मकान, इन सब की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति का शारीरिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से सुख बहुत अच्छा रहेगा। बंधु बहुत होंगे, मित्र बहुत होंगे संख्या में। अगर शनि उठकर आ गया है पंचम भाव में, 5वें भाव में शनि का आना मिथुन राशि में संतान की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति का संतान से लगाव बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में रुचि बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति शुरुआती हिस्से में शिक्षा में बहुत अच्छा रहता है।
अब एक तो एजुकेशन अच्छी हो गई, साथ में क्या देखते हैं हम, संतान से लगाव हो गया है, साथ में देखते हैं तो इसके ये यहाँ का शनि जो है वो सुख साधन को भी बढ़ाएगा, भाग्य को बली करेगा, लाभ को बढ़ा देगा, दशम दृष्टि से धन को देख रहा है, धन में वृद्धि कारक शनि होगा यहाँ पर, तो ये शनि बहुत शुभ रहेगा। हालांकि यही शनि जो है वो सप्तम भाव में दृष्टि रखकर शनि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण भी करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश का सप्तम भाव को देखना थोड़ा शुभ माना जाता है, तो वो अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में है तो यहाँ ये विशिष्ट हानिप्रद नहीं होगा। अगर शनि आ जाता छठे भाव में, अब लग्न का स्वामी छठे भाव में आना निश्चित रूप से बुरा माना जाता है, ये रोग वृद्धि करेगा, वात रोग यहाँ बहुत हो जाएंगे शरीर में, कर्ज बार बार बनेगा, झगड़े ज़्यादा रहेंगे, शत्रु परेशान बहुत करेंगे, संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा, रुकावटें हर काम में आएंगी, तो ये यहाँ अच्छा नहीं है। अब इसके बाद शनि यदि यहाँ आ जाता है, अब लग्न का स्वामी उठकर सप्तम भाव में आकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तीसरी दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, दशम दृष्टि जो है सुख साधन पर पड़ रही है, सुख साधन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शनि का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए भी निश्चित रूप से बहुत बुरा नहीं होगा यदि सप्तमेश बहुत खराब ना हो तो, और अगर इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो वह शनि को और शुभता को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के पत्नी से संबंध हो सकता है थोड़े तू मैं वाले रहें, थोड़ा तनाव रहे, क्योंकि प्रकृति मेल नहीं खा रही। सिंह राशि है, सिंह राशि में शनि अपनी प्रकृति से विपरीत राशि में बजा बैठा है, लेकिन लग्नेश है, भाव की हानि नहीं करेगा। लग्नेश पर रूल लागू है, जहां भी जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा। सप्तम भाव में गया, सप्तम भाव की वृद्धि करने का नियम इस पर लागू होगा, तो ये इस भाव की वृद्धि करेगा, इस भाव के गुणों को बढ़ा देगा। सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का, सप्तम भाव है साझेदारी का, इनमें फायदा होगा। हालांकि सप्तमेश यदि खराब हो जाता है तो अलग बात है, वो एक अलग बात है, और गोचर के संबंध में या तात्कालिक स्थिति क्या है कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ वो अलग होती है, उसी हिसाब से मूल रूप से फलादेश होता है। लेकिन ये एक खाका आपके दिमाग में बना रहा हूं ताकि भविष्य में आप फलादेश कर पाएं। अगर शनि आ जाता है अष्टम भाव में, अब यहाँ शनि अशुभ हो गया, लग्नेश आठवें भाव में चला गया, आठवें भाव की वृद्धि कर देगा, यानी कि दुख बढ़ जाएंगे, संघर्ष बढ़ जाएगा, ऐसे व्यक्ति के रोग बढ़ जाएंगे, जीवन में बार बार अड़चने आएंगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, खर्च बहुत होता है। अगर शनि आ जाए नवम भाव में, अब नौवें भाव में शनि जो है यहाँ देखिए उच्च राशि का है, अपनी प्रधान राशि का स्वामी होकर, लग्नेश होकर, बली शनि सप्तम भाव में आकर बली हो गया है, उच्चस्थ हो गया है, भाग्य भाव में आकर बली हो गया है। साथ में आप देखिए कि केंद्र का मालिक, लग्न का मालिक त्रिकोण में आ गया है, विशिष्ट रूप से योग कारक शनि यहाँ हो गया है, जबरदस्त भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, और इनकम सोर्सेज को बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि जो है, पूर्ण दृष्टि जो है यहाँ पड़ेगी। यहाँ अपने यात्राओं को, छोटी छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होंगे ऐसे व्यक्ति को, और दशम दृष्टि जो है इसकी यहाँ पड़ेगी। तो ये जो है सब प्रकार से उन्नति वाला, धन, भाग्य, काम, सबके लिए अच्छा शनि माना जाएगा। अगर शनि आ जाता है दशम भाव में, यहाँ पर दशम भाव में शनि का आना यहाँ भी शुभ होगा, ये काम की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति काम में बहुत रुचि लेता है, लगातार काम में रुचि बनाए रखता है, और काम लगातार करने की इच्छा होती है, सफलता पर बहुत ध्यान देता है। तो ऐसा व्यक्ति सफल होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, ऐसा व्यक्ति धन की वृद्धि करता है, ऐसा व्यक्ति सुख साधनों को अपने परिश्रम के बल पर जोड़ लेता है, खूब अपने काम के मेहनत के दम पर ही पैसा कमाता है और उससे अपने सुख साधन इकट्ठा करता है। तो स्व अर्जित सुख ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं, स्वयं इकट्ठे किए हुए, भाग्य से नहीं है, अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति सफल बनता है, इकट्ठे करता है सब सुख। अगर शनि यहाँ पर 11वें भाव में हो तो यहाँ शनि जो है लग्नेश जो है वो लाभ भाव में गया है, तो लग्न का लाभ होगा, स्वास्थ्य, इनकम, लंबी यात्राएं, इन सब से लाभ होगा, इनकम सोर्सेज को बढ़ा देगा। लंबी यात्राएं बहुत होंगी, ऐसे व्यक्ति की दूर दूर देशों की यात्रा करेगा और उन्नति पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि शनि है तो ये शनि आपके लिए शुभ फलप्रद होगा। सप्तम दृष्टि पूर्ण संतान पर रखेगा, सप्तम दृष्टि पूर्ण शिक्षा पर रखेगा, तो शिक्षा और संतान के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से दशम दृष्टि आयु पर रखेगा तो आयु में वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से ये भी शनि शुभ फलप्रद माना जाएगा।
अगर हम बात करते हैं शनि 12वें भाव में चला जाए, अब 12वें भाव का शनि थोड़ा सा समस्यात्मक है, यहां हमें इस पर ध्यान देना होगा। लग्नेश 12वें भाव में गया, शनि स्वराशि का है, अपनी ही राशि का शनि है, बहुत बुरा फल देने वाला नहीं है, लेकिन हम एक रूल नहीं भूलेंगे, लग्नेश 12वें भाव में गया है, लग्न खर्च हो रहा है, छोटी छोटी बीमारियां ऐसे व्यक्ति को ज्यादा होती हैं, खर्च की अधिकता रहती है, जमा करने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन क्योंकि लग्नेश विदेश में गया और स्वराशिष्ट हो गया है, तो ऐसे में दूर स्थान से अच्छे लाभ होते हैं, यात्राएं अधिक होती हैं विदेश की। ऐसा व्यक्ति यदि दूर जाकर बसता है, अपने होम एरिया से दूर चला जाता है, तो बहुत अच्छी सफलता पाता है। तो इस प्रकार से यह शनि शुभ उन्नति वाला माना जाता है, निश्चित रूप से अच्छा यह शनि होगा सभी प्रकार से। तो आपने यहां देखा कि अगर कुंभ लगन है तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में शनि शुभ फल नहीं देता और 12वें भाव में भी शनि शुभ फल नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में इन स्थानों पर यदि शनि बैठा है तो आपको नीलम धारण नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।